का फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे ही पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए, जिनमें रफाल तैयारे भी शामिल थे, भारत के अंदर तो सफे मातम बिछ गया। वहां का गोदी मीडिया सर पीटने लग पड़ा और दुनिया को यह बताने लग पड़ा, भारत को यह बताने लग पड़ा कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया है। अब जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। इसके अंदर बहुत से लोगों की कलई खुल गई। इसके अंदर भारत के अंदर जो नाम निहाद सहाफी थे, जिनमें बरखा दत्त जैसे लोग शामिल हैं, जिन्होंने झूठा बयानिया बनाया, झूठ गढ़े और फिर दुनिया के सामने बहुत शर्मिंदा हुए। भारतीय मीडिया ने जो कुछ किया वो एक मजाक बनकर रह गया। बरखा दत्त ने एक क्लेम किया कि पाकिस्तान का F-16 तैयारियां गिरा दिया गया है और पाकिस्तानी पायलट भारत के पास है, जो उसके सरासर झूठ था, जिसके ना कोई शवाहिद थे और ना ही कोई एविडेंस। बरखा दत्त जैसे सहाफियों ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया और गोदी में हिस्सा बन गए। भारत के अंदर इस वक्त कोई भी मीडिया आउटलेट ऐसा नहीं है जिसको कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर अर्नब गोस्वामी जैसे गधे और बरखा दत्त जैसे झूठ फैलाने वाले लोग मौजूद हैं। इस वक्त अगर हम ये एवेल्युएट करें कि भारत का मीडिया क्या कर सका, तो यही है कि वो सिर्फ मातम कर सका। भारतीय मीडिया ने ये सब कुछ छुपाने की कोशिश की, सब कुछ हुआ, एक पैनिक की सी फिजा फैल गई। क्या होता जरा सुनिए। Pakistan is targeting some of the border areas. There's heavy firing and multiple attacks that are being reported right now. Even as we speak, firing is happening in Samba. Pakistan has tried to target the Jammu airport. There is heavy shelling which has been on. And India, we are hitting back hard. Pakistani F-16 that took off from Sargodha is down. This is victory for us. This is called attack on sovereignty of India. How dare they? पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट को भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम ने मार गिराया है। ये JF-17 perhaps too. अगर आपको कार्टून नेटवर्क बहुत याद आ रहा है तो आपको यह एपिसोड तो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भारत के तमाम तर कार्टून्स को हमने इकट्ठा कर दिया है। ये वो कार्टून्स हैं जो कि भारत के मीडिया के ऊपर बैठते हैं, जिन्होंने दिल खोलकर झूठ फैलाया और फिर दुनिया के सामने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। वो इसलिए कि उन्होंने जो कुछ बताया वो ख्याली पलाव था, वो सिर्फ एक ख्वाहिश थी, क्योंकि पाकिस्तान का स्कोर भारत के खिलाफ इज थंपिंग 6-0, यानी भारत के 6 तैयारे गिराए गए, जो कि शायद अब बताया जाता है कि इवेंचुअली 7 हो जाए, जबकि भारत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन इसी दौरान पूरा भारतीय मीडिया ये कहता नजर आया कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भारतीय सेना घुस गई है, भारत ने कब्जा कर लिया है। ये इतना बड़ा मजाक था और इतनी बड़ी एक मस्खरापन था, एक इतना बड़ा जोक था, जिसने शायद भारतीय मीडिया की बची कुची क्रेडिबिलिटी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दी। जरा देखिए, इन मस्खरों के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लाहौर के ऊपर बाकायदा तौर पर भारतीय कब्जा डिक्लेयर कर दिया। जरा सुनिए। बेचारे इस कदर गशी के दौरों के अंदर मुब्तला हो गए कि एक टीवी एंकर ने तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत भी डिक्लेयर कर दी। अब यह तमाशा पूरी दुनिया ने देखा, भारतीय मीडिया एक्सपोज हो गया, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते और गधों की बारात दूर से ही आइडेंटिफाई हो जाती है। भारत की मीडिया के अंदर चंद गधे मौजूद थे जिन्होंने अपनी शनाख्त बड़ी आसानी से पूरी दुनिया को। अगले ही रोज पाकिस्तान के अंदर DGISPR ने बाकायदा तौर पर यह बताया कि तुम लोगों को यह ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, जब पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, रिटेलिएट करेगा, तो उसकी गूंज और उसकी आवाज दुनिया भर में सुनाई देगी। क्या कहा जरा सुनिए। When we will attack, when we will give them a response, we don't need Indian TV channels to report it. The voice will be heard everywhere. Karachi is burning. Karachi has been taken over. Go and call Karachi. Find out where it's burning. Pakistan JF-17 Thunders have been taken out. At least show me the debris of one aircraft. At least show me the electronic signature of one aircraft that Pakistan, of one UAV, one drone that Pakistan has fired there. दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने तो भारतीय रफाल तैयारा गिराने का एविडेंस पूरी दुनिया के सामने रख दिया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया के सामने वो एविडेंस रख दिया जो सिर्फ पाकिस्तान के पास था और जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि भारतीय रफाल तैयारे मार गिराए गए हैं। दुनिया ने देखा, आपने देखा, मैंने देखा, लेकिन एक बार फिर देखिए। Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. Please play. So he's asking whereabouts of his formation member.
So the formation knows, his leader knows that one of his flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they're asking about his position. He's giving his own operations as fine, but he has claims that I've seen an explosion in the air. And I will share this detail. It's a long RT that we have. याद रहे कि ये वो रफाल त्यारा है जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी को बड़ा नाज था 2019 में, जब अभिनंदन को गिराकर फैंटास्टिक टीम पाकिस्तान के शाहीनों ने पिलाई, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रफाल त्यारे होते तो हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन इन रफाल त्यारों को पाकिस्तान की शाहीनों ने धूल चटवा दी। नरेंद्र मोदी ने 2019 में क्या कहा था, जरा सुन लीजिए। अब शुरू होता है मजाक वाला पार्ट, यानी रफाल त्यारे गिर गए, भारत की सुबकी हो गई, इतनी पिटाई हुई कि दुनिया देखने लग पड़ी। और फिर जब दुनिया देखे और माहौल हो जाए मीम्स का, तो फिर दुनिया कैसे पीछे रह सकती है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक मीम शेयर कर दी जिसमें नरेंद्र मोदी को देखा जा सकता है कि वो रफाल त्यारे का जो मलबा है उसको बंगार के तौर पर, कचरे के तौर पर और कूड़े के तौर पर बेचते नजर आ रहे हैं। जरा देख लीजिए। रफाल का गिरना, हमारे चाइनीज दोस्त कैसे पीछे रह सकते हैं। नरेंद्र मोदी के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए वो भी तैयार थे। रफाल गिरा और हमारे चाइनीज दोस्तों ने गाने बना दिए। भारत के अंदर मौजूद चंद गधों ने एक गलती कर दी, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को चैलेंज कर दिया। ऐसे गधों का जवाब तो नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसे गधों की ख्वाहिश कई दफा पूरी हो जाती है। यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने 31 शोहदा का बदला ले लिया। 10 मई 2025 की सुबह नमाज फजर के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज कर दिया। यह ऑपरेशन कितना सख्त होगा इसका अंदाजा भारत को नहीं था, लेकिन जो कुछ हुआ वो तारीख में सुनहरे हरूफ के साथ लिखा जाए। भारत को कितना नुकसान हुआ ये हमें बताने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया ने दिखाया कि भारत की बखियां उधेड़ दी गई। वहां की फौज ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत पर जो हमला किया वो डिसाइसिव था, वो रिलेंटलेस था। भारत को इतना नुकसान हुआ जिसका भारत ने कभी सोचा नहीं था। नरेंद्र मोदी बैकफुट पर चला गया, अमेरिका ने इन्वॉल्वमेंट इख्तियार की, एक सीज फायर तो हो गया, लेकिन इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान ने अपनी धाक जमा दी, जो आज तक कभी भी पाकिस्तान को डिसाइसिवली हासिल नहीं हो सका। पाकिस्तान ने अपने आप से 7 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटा दी। भारत इस वक्त अपने जख्म चाट रहा है। भारत के नुकसान हुआ है वो दुनिया रिपोर्ट कर रही है। सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी खुद पुख्तारी और अपनी जो मिलिट्री और एयर पावर है उसको दुनिया के अंदर साबित कर दिया है। यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है उसने भी फ्रेंच टेक्नोलॉजी को, बल्कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को ओवर पावर कर दिया है। आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत फुटिंग पे एक सॉवरेन मुल्क की तरह खड़ा है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने पसरूर कैंट का दौरा किया, डिफरेंट एयर बेसिस का दौरा किया, बाकायदा तौर पर पैगाम दिया, और वो पैगाम यही था कि पाकिस्तान मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत पोजीशन में, और अगर दोबारा भी कोई जारियत की गई तो पाकिस्तान की तरफ से जवाब बहुत सख्त होगा। प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की, मैं उसका जाती तौर पर गवाह, मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं। ये बिल्कुल ये सपा सलार और मार्शल आज कौम के आंखों के तारे बन चुके हैं। आपने न सिर्फ इस अफवाज पाकिस्तान का 24 करोड़ आवाम का न सिर्फ आपने सर फख्र से बुलंद किया है, बल्कि दुनिया में हमारे जो दुश्मन है, मुखालिफ हैं, उनके होश ठिकाने आ गए हैं। जो दोस्त हैं उनके आज हौसले आसमानों से बातें कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड अनथिंकेबल विक्ट्री। इन 1971 की जंग में हिंदुस्तान से आपने इस जंग में बदला ले लिया। मिस्टर मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हम अमन के दायी, आओ इस खित्ते को मिलकर सद के दिल के साथ इसको अमन का गहवारा बनाएं। अमन के लिए भी और जंग के लिए चॉइस इज योर। नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान ने दुनिया को, भारत को खास तौर पर बता दिया है कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन मुल्क है। पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई भी जारियत की गई तो जवाब मुंह तोड़ होगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।